नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असिजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। जैसा आपको जानकारी है, यह यात्रा चल रही है धोबड़ी साहब की। धोबड़ी साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है, जो असम में है। सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आगे असम में धोबड़ी साहिब गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको दर्शन करा रहे हैं विभिन्न गुरुद्वारों के। इस समय हम हैं गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट, लखीमपुर खेरी, नेपाल बॉर्डर के ऊपर। सुबह के 4:15 बजे हैं। अब हमारी तैयारी है आगे निकलने की। अब जाएंगे गोरखपुर, वहाँ पर शाम तक पहुँचेंगे। वहाँ का मुख्य गुरुद्वारा कबीर साहब से संबंधित गुरुद्वारा है, उसके दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए आज मेरे साथ। नए दिन, नई सुबह, नई राहें, नई मंजिल। चलते हैं गोरखपुर धोबड़ी साहब की यात्रा में। गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट साहब सुबह के 5:15 हुए हैं। नए डेस्टिनेशन गुरुद्वारा कबीर साहब मगर गोरखपुर के लिए। संगतें बोले सो निहाल का जयकारा छोड़ती हुई, सिमरन करती हुई। संगत जी सुबह 5:15 बजे गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट से चले थे। उसके बाद यहाँ स्टॉपेज दिया है दोनों बसों ने। साथ संगत लंगर छक रही है, चाय की तैयारी है। इसके बाद चाय पानी छकेंगे। यह सेवा बस वालों की ओर से हो रही है। लंगर प्रसादा छकने के बाद संगतें चाय की चुस्कियों का आनंद लेती हुई। साथ संगत जी, यह है गुरुद्वारा भक्त कबीर जी का मगर गोरखपुर। मगर वह जगह है जहाँ पे कबीर जी ने निर्वाण लिया था, यानी कि जहाँ पे कबीर जी स्वर्ग सिधारे थे। कबीर जी काशी यानी वाराणसी में रहते थे। तो एक वहाँ धारणा प्रचलित थी कि जो काशी में रहता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, स्वर्ग में जाता है, और जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वह नरक में जाता है। अंतिम समय में कबीर जी काशी छोड़कर यहाँ मगर आ गए, इस धारणा को तोड़ने के लिए कि मगर में मोक्ष नहीं मिलता। यह गुरुद्वारा साहब उन्हीं की स्मृति में बना हुआ है। हालांकि यह वो स्थल नहीं है जहाँ कबीर जी की समाधि है या मजार है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। वहाँ जगह न मिलने के कारण गुरुद्वारा साहब यहाँ पे बनाया हुआ है। पोथी पढ़ पढ़ मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। गुरु जी ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भक्त कबीर ने प्रभु से प्रेम किया और प्रभु को पा लिया। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साथ संगत जी, इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा भक्त कबीर जी नेशनल हाईवे पर। यह निर्वाण स्थल नहीं है, लेकिन यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर निर्वाण स्थल अर्थात जहाँ पे कबीर जी स्वर्ग सिधारे थे वो जगह है। तो हम वहीं जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन कराते हैं उस ओरिजिनल जगह के। साथ संगत जी, इस समय मैं हूँ समाधि स्थल कबीर जी की। कबीर जी की समाधि स्थल हिंदुओं की भी है और मुसलमानों की भी है, क्योंकि दोनों ने कहा था कि कबीर जी हमारे थे। तो आइए दर्शन करते हैं कबीर जी की समाधि स्थल के। मगर
इतिहास के पन्नों में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहाँ कबीर जी ने सदियों पुराने इतिहास को चुनौती दी, जहाँ नरक का डर नहीं बल्कि मोक्ष का आनंद है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के उस मगर में जहाँ पर अपने जीवन के अंतिम समय में कोई नहीं आना चाहता। वहाँ कबीर जी अपने अंतिम समय में मोक्ष नगरी काशी छोड़कर मगर मृत्यु को प्राप्त होने चले आए, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो उनका प्रभु के प्रति था। कबीर जी का दुआ है, क्या काशी क्या उत्सर मगर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम है कौन निहोरा। गुरु ग्रंथ साहिब में उनका यही दुआ इस रूप में दर्ज है, कैद कभी सुनो रे लोई, भरम न भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगर, राम हृदय जो होई। साध संगत जी, दर्शन करो कबीर जी की उस समाधि स्थल के जिसे हिंदू अनुयायियों ने उन फूलों से संजोया है जो उनके पार्थिव शरीर से मिले थे। कबीर जी की मृत्यु के बाद हिंदू मुसलमान अनुयायियों में विवाद हो गया था कि कबीर जी हिंदू थे या मुसलमान, उस अनुसार उनका वो अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन जब हिंदुओं और मुसलमानों ने उनकी चादर उठाई तो वहाँ पार्थिव देह की जगह फूल मिले, जो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने आपस में बांट लिए। मुसलमानों ने मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि स्थल बनाया। दर्शन कीजिए मजार के। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। संत कबीरदास की साधना गुफा। यह स्थल यूपी गवर्नमेंट के संरक्षण में है। पुरातत्व अधिकारी गोरख मंडल के कंट्रोल में है ये जगह। दर्शन कीजिए उस पावन गुफा के जहाँ बैठकर कबीर जी ने अपनी रूहानी यात्रा को गहराई दी थी। कबीर की समाधि स्थल पर कबीर स्मृति वन भी बना हुआ है। लोकल लोग काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पे। ये मंदिर और मज़ार है ही। इसके नज़दीक थोड़ी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे, हालांकि गुरुद्वारा साहब जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ से बिल्कुल नज़दीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, इसलिए 3 किलोमीटर की दूरी बैठ जाती है। बीच में नदी है, पानी है, खेत है, इसलिए सीधे नहीं जा सकते। सामने आप जो गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं वहीं पे हमारा रात्रि विश्राम है। आइए आपको यहाँ के रहने की व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यह लंगर हाल है जहाँ पे संगतों का रात्रि विश्राम भी यहीं पे प्रबंध किया हुआ है। कुछ संगतें इधर कमरे बने हुए हैं, वहाँ भी विश्राम कर रही हैं। रात्रि दीवान में संगतें गुरु घर की हाजिरी लगाते हुए श्रवण करती हुई कबीर जी का इतिहास एवं इस जगह का इतिहास जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रात्रि दीवान उपरांत सुखासन की रहत मर्यादा होते हुए
गुरप्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा कबीर साहब बघर नज़दीक गोरखपुर आज सुबह यात्रा प्रारंभ की थी पौड़ियावाला घाट से, जहाँ पे गुरु नानक जी ने पौड़ी का कोट ठीक किया था। वहाँ से बस चलकर सीधी यहीं पहुँची। रास्ते में और कोई गुरुद्वारा वगैरह नहीं आया, दर्शन नहीं किए। जैसा आप जानते हैं 2:30 बजे यहाँ हम पहुँच गए थे। उसके बाद यहाँ कबीर जी की समाधि स्थल और मज़ार के दर्शन किए। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। यह छोटा सा व्लॉग आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।